हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। नेक्स्ट, ₹500 रिसीवेबल फ्रॉम नयन टर्न्ड बैड। अब यहाँ क्या हुआ है, नयन नाम का हमारा एक कस्टमर था जिसे हमने कुछ माल बेचा हुआ था, उससे ₹500 आने चाहिए थे, लेकिन अब वो पैसे नहीं आएंगे, वो डूब चुके हैं। तो जो पैसा, जो डेटर से आने वाला पैसा डूब जाता है उसे हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। अब ₹500 बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स हमारा क्या है, नुकसान है। बैड डेट्स हमारा नुकसान है, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉमिनल अकाउंट एंड रूल एप्लीकेबल इज debit all expenses and losses, hence bad debts account will be debited. तो bad debts account debit 500 to who is the giver of loss। आपका नुकसान किसने किया, नयन ने किया, hence to Nayan's account 500। Narration being amount receivable from Nayan turned bad। That means अब ये पैसे डूब चुके हैं, ये रिकवर होने वाले नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिसीव ₹300 फ्रॉम राकेश अर्लियर रिटर्न एज बैड। एक राकेश नाम का हमारा कस्टमर था जिससे कुछ पैसे आने बाकी थे, वो काफ़ी लंबे समय तक ना आने की वजह से हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये पैसे अब रिकवर नहीं होंगे और हमने उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज बैड डेट्स दिखा दिया। यानी अल्टीमेटली हम हमारे बुक्स में राकेश का अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, बट बाद में वो पैसा रिकवर हुआ, वो पैसा आया। तो पहली बात तो पैसा आया है, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 300 टू व्हाट। तो जब ऐसा पैसा जो आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हो, बैड डेट्स दिखा चुके हो, लॉस दिखा चुके हो, तो जब वो पैसा आता है तो हम लोग एक इनकम अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसे कहा जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हेंस इट विल बी क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट 300, नरेशन बीइंग bad debts recovered। Next, distributed goods worth ₹1,500 as free sample। अब एडवर्टाइजमेंट करने के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के, जनरली वो कंपनीज जिनका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, वो अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे फ्री सैंपल्स बना के बांटती है, या किसी और प्रोडक्ट के साथ एज अ फ्री गिफ्ट वो सैंपल हमें मिलता है। तो ऐसे जो सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्री सैंपल्स। अब उसके अगेंस्ट कुछ पैसा आने वाला है क्या? आंसर इज नो, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं? फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, यानी वो खर्चा हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं। हेंस डेबिट अकाउंट विल बी
एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 1500 टू, देखो अग्री करती मैं कि पैसा नहीं आया लेकिन माल बाहर गया है, जो माल हमने परचेज किया था वो कम हुआ है, सो वी विल क्रेडिट टू परचेसेस अकाउंट, या यू कैन ऑल्सो यूज टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। दोनों अकाउंट नेम एक्सेप्टेड है, आप टू परचेसेस भी ले सकते हो या टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट भी ले सकते हो। नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सो यहाँ परचेसेस को क्रेडिट करने का रीजन इज जो माल खरीदा था वो बिका नहीं लेकिन क्वांटिटी वाइज वो कम तो हुआ है, यानी परचेसेस हमारे रिड्यूस हुए हैं। सेल नहीं दिखा सकते बट परचेसेस रिड्यूस हुई है तो दिखाना पड़ेगा। किस चीज के लिए रिड्यूस हुई देन परचेसेस? एडवर्टीजमेंट के लिए परचेसेस रिड्यूस हुए हैं, या जो माल हमने खरीदा था वो हमने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए फ्री में बांटा है। नेक्स्ट, received goods worth ₹800 as free sample। अब सुनो, हाँ बहुत ध्यान से सुनो। अभी हमने इसके पिछले ट्रांजैक्शन में फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स बांटे थे। अब क्या हुआ है? अब फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स रिसीव हुए हैं। जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने काफ़ी सारे मेडिसिन्स, ड्रग्स ये फ्री सैंपल के तौर पर देते हैं। तो जो मेडिसिन्स उन्हें फ्री सैंपल के तौर पर रिसीव होती है, डॉक्टर्स उनके लिए पे करते हैं क्या? इज मनी इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? आंसर इज नो। अगर मनी इन्वॉल्व्ड नहीं है तो इज दैट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन? नो, इट इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। विल इट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। हेंस जब आप एज अ फ्री सैंपल गुड्स को रिसीव करते हो तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं होगी। सो हियर वी विल राइट नो एंट्री रिक्वायर्ड। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका आ सकती है कि मैम पिछले ट्रांजैक्शन में जब आपने फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स बांटे तब भी तो पैसा इन्वॉल्व नहीं था। तब पैसा इन्वॉल्व नहीं था ऐसा टेक्निकली नहीं है, बिकॉज आपने जो माल परचेज किया हुआ है ना उसके लिए आपने पैसा पे किया है, आपको कॉस्ट लगी है। दैट मीन्स जो माल आपने फ्री सैंपल के तौर पर बांटा उसमें आपने कुछ ना कुछ उसके लिए खर्चा किया हुआ है, पैसा इन्वॉल्व है, हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी करेगी रिकॉर्ड एज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बट डॉक्टर को जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की, बिकॉज उसके एंगल से मनी इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹6,400 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, क्या हो गया? 6,400 रुपए का माल जल गया। अब जो माल जल गया उसे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा बिकॉज नुकसान हुआ है। अगेन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का सेम लॉजिक यहां अप्लाई होगा। हम लोग डेबिट करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट को बीइंग लॉस, हेंस एंट्री विल बी लॉस बाय
फायर अकाउंट डेबिट 6,400 टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 6,400 टू व्हाट, अगेन द सेम लॉजिक, परचेसेस, जो माल हमने खरीदा था वो जला है, यानी कॉस्ट जितने रुपए का माल हमने खरीदा उतने का जल गया, उतने से हमारे परचेसेस कम हुए। हेंस टू परचेसेस अकाउंट 6,400, या आप गुड्स लॉस्ड बाय फायर अकाउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ परचेसेस अकाउंट। नरेशन, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट, रिटर्न्ड गुड्स वर्थ ₹300 टू प्रिया। अब जैसे आप माल खरीदते हो तो काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ माल डिफेक्टिव आया, अप टू द मार्क नहीं आया, जो क्वालिटी आपको एक्सपेक्टेड थी उसमें नहीं आया, या कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सेस आ गए जिनके आपने ऑर्डर नहीं की थी। फिर ऐसे यूनिट्स का या ऐसे गुड्स का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो उस पर्टिकुलर सेलर को, सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 300 रुपीज का माल हमने प्रिया को, जो हमारी सप्लायर है, उसे रिटर्न किया है। सो रिसीवर कौन हो गया गुड्स का, प्रिया हो गई, हेंस डेबिट द रिसीवर। एंट्री, प्रियाज अकाउंट डेबिट 300 टू व्हाट, देखो जब मैंने माल खरीदा था, मैंने खर्चा किया था, मैंने परचेसेस अकाउंट को डेबिट किया था, अब मैंने माल रिटर्न किया है, यानी उतने से मेरे परचेसेस कम हो जाने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग स्क्रैचिंग कर सकते हैं, व्हाइटनर अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंट में एडिशन या डिलीशन करना है तो सही साइड पर इफेक्ट दो। जब खरीदा डेबिट किया, अब कम करना है तो अपोजिट इफेक्ट हम देंगे, दैट इज क्रेडिट। हेंस परचेस रिटर्न अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। सो टू परचेस रिटर्न अकाउंट amount 300, narration, being goods returned, being goods returned. Next, Ramesh returned goods worth ₹580 to us. अब यहाँ क्या हुआ है, रमेश ने हमको गुड्स वापस दिए हैं, तो ऑफकोर्स ये कौन से गुड्स होंगे, जो हमने रमेश को सेल किए थे उसमें से 580 रुपीज के गुड्स उसने रिटर्न किए। तो ऑटोमेटिकली दिस इज माय सेल्स रिटर्न। सेल करते वक्त हम लोग सेल्स अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो रिटर्न ऑफकोर्स डेबिट होगा। आजा, एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 580 टू क्रेडिट द गिवर ऑफ गुड्स, मतलब टू रमेश अकाउंट 580। नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय Ramesh, being goods returned by Ramesh. Next transaction, paid Priya ₹600 on account and received 5% of cash discount. अब सुनिए, हाँ, हमने इसके पहले प्रिया से माल खरीदा था, उसे कुछ माल रिटर्न भी किया था, और ये जो परचेस और रिटर्न ट्रांजैक्शन है, परचेस ट्रांजैक्शन है,
इसके अगेंस्ट जो पैसे उसे देने बाकी थे उसके अगेंस्ट हम लोगों ने क्या किया है, उसको 600 रुपीज पे किए हैं। और वो हमने पे किए इसलिए प्रिया ने हमें क्या दिया, 5% ऑफ कैश डिस्काउंट दिया। इफ यू गाइज रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट ऑफ कोर्स रिकॉर्ड होगा। अब सिंपल है, पैसा किसे मिला है, प्रिया को मिला है। डिस्काउंट किसे मिला है, प्रिया को मिला है। हेंस डेबिट द रिसीवर। प्रियाज अकाउंट, प्रियाज अकाउंट डेबिट ऑफ कोर्स अमाउंट फुल ₹600 टू हम लोगों को 600 पर 5% मतलब पूरे 30 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर इनकम, नॉमिनल अकाउंट, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 30 और एक्चुअली कैश कितना पे किया हम लोगों ने, कैश पे किया 570 रुपीज। सो टू कैश अकाउंट 570। नरेशन being paid on account and discount received. Being paid on account and discount received. यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है। जब पेड ऑन अकाउंट कहा जाता है तो बहुत लोग उसे बैंक अकाउंट कंसिडर करते हैं। इट इज़ नॉट अ बैंक अकाउंट एक्चुअली, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में का अकाउंट है, जिसके अगेंस्ट यानी जो पैसा पेएबल था उसके अगेंस्ट हमने उसे एक अमाउंट पे की है। नेक्स्ट, received ₹2000 from Ramesh on account and allowed cash discount of 10%. प्रिया को पैसा दिया था, यहाँ पे रमेश से पैसा आया है, ठीक है। तो क्या आया, कैश आई। क्या दिया, डिस्काउंट दिया। कितना दिया, 10% कैश डिस्काउंट दिया। लेट अस पास द एंट्री। सबसे पहले कैश आई, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया। कितना दिया, 10% ऑफ 2000। तो डिस्काउंट एक्सपेंडिचर, हेंस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर ऑफ मनी, रमेश, इसलिए टू रमेश अकाउंट 2000। डिस्काउंट की अमाउंट विल बी 200, दैट इज 10% ऑफ 2000 और एक्चुअल कैश कितनी आई, 2000 माइनस 200, दैट इज 1800। नरेशन बीइंग अमाउंट received on account and discount allowed, and discount allowed. Next transaction, proprietor transferred ₹30,000 from personal account to business bank account. अब यहाँ प्रोप्राइटर ने क्या किया है, ओनर ने क्या किया है, अपने पर्सनल अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाला और बिजनेस बैंक अकाउंट में लगाया। दैट मीन्स प्रोप्राइटर ने खुद के फंड्स बिजनेस को दिए। तो प्रोप्राइटर जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, वी कॉल इट एज
कैपिटल। अब पैसा आया है, कहाँ आया है? बैंक में आया है, हेंस बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रोप्राइटर ने बिजनेस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट 30, नरेशन बीइंग कैपिटल, या अगर बाद में मतलब पहली बार बिजनेस जब स्टार्ट कर दिया उसके बाद में एडिशनली और फंड्स की जरूरत पड़ने की वजह से अगर कैपिटल लाया हो तो यू विल राइट बीइंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।